Okay. Hello everyone, welcome to AP classes. My name is प्रमोद और CUET 2023 जनरल टेस्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये वाले कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, इनके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। कल हमने ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, टाइम कैसे काउंट करते हैं। तो यार एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, बस एक फॉर्मूला, उससे सारे सवाल हो जाएंगे। कल एक क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन ये दिया था कि एक ट्रेन है, ये मान लिया हमने एक ट्रेन, ठीक है, और उसकी स्पीड हमने दी थी 30 मीटर पर सेकंड। एक ही बात है, कर लेंगे उसको चेंज। यहां पे एक वॉल है और ट्रेन और इस वॉल के बीच का डिस्टेंस 180 मीटर्स का है। तो ये ट्रेन 30 मीटर पर सेकंड की एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है और कुछ टाइम बाद ये इसके वॉल के टकरा जाएगी, ठीक है। अब यहां पे हमने एक ऐसे मक्खी बनाई थी भाई, है ना, ये देख लेना क्या बन गई है। ये एक मक्खी थी और वो मक्खी यहां से इस ट्रेन के ऊपर बैठी हुई है, इसके फ्रंट में, और मक्खी उड़ती है, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जाती है और इस वॉल के टकराएगी। और जैसे ही बॉल को टच करेगी, ऐसे भागेगी, बॉल को टच करेगी, वापस आ जाएगी, भागेगी, बॉल को टच करेगी, वापस आ जाएगी। तो इस बॉल को टच करते ही ये वापस ट्रेन की तरफ मुड़ जाएगी। मीनवाइल ट्रेन ने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। ट्रेन मान लो यहां तक आ गई हमारी, मान लिया हमने ये ट्रेन यहां तक आ गई हमारी, ये ट्रेन है हमारी। तो मक्खी इस ट्रेन के वापस टकराएगी और फिर यहां से वापस ऐसे रिवर्स चली जाएगी, फिर बॉल की टकराएगी, फिर ट्रेन की टकराएगी, फिर बॉल की टकराएगी। ऐसे इस मक्खी का एक टू एंड फ्रो वाला मोशन होता रहेगा। लास्ट में इवेंचुअली क्या होगा, ये ट्रेन वॉल के टकरा जाएगी और मक्खी वॉल और ट्रेन के बीच में आके दब के मर जाएगी। चलो ठीक है। तो मक्खी मरने से पहले कितना उड़ी, उड़ी उड़ी, कितना उड़ी, बताओ भाई, किया था कुछ, कैसे किया? और उसकी स्पीड भी थी मक्खी की। अच्छा, मक्खी की स्पीड भी दे रखी थी भाई हमने, मक्खी की स्पीड हमने दे रखी थी 60 मीटर पर सेकंड। तो मक्खी मरने से पहले कितना उड़ी। अब देखो, जो जनरली सवाल को बच्चे करते हैं, यूट्यूब वाले भी देख लेना भाई, ये सवाल अच्छा है, वीडियो रोक के आप ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जनरली बच्चे पता क्या करते हैं इसमें, वो ये करते हैं कि यार देखो 60 मीटर पर सेकंड से है, 180 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम कितना लगेगा, 180 अपॉन 60, कितना हो गया ये 3 सेकंड। 3 सेकंड में मक्खी यहां से लेके यहां पे पहुंच जाएगी। और मीन फिर वो कैलकुलेट करती है कि 3 सेकंड में ट्रेन कितना पहुंची। फिर वो ट्रेन और मक्खी के बीच में वापस निकालते हैं कि ट्रेन 3 सेकंड में 90 मीटर पहुंच गया, आधा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो 90 मीटर और बचा, और मक्खी यहां पहुंच गई। फिर मक्खी यहां से वापस ऐसे चलेगी और ट्रेन यहां से वापस ऐसे चलेगी। फिर वो डिस्टेंस निकालते हैं और वो वेट करते हैं कि कोई एपी जीपी कुछ बन रही हो जिससे सवाल सॉल्व हो जाए। ऐसे नहीं होगा। अब देखो, इसमें मैंने कहा था कि सिर्फ इस फॉर्मूला से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, इतना बेसिक क्वेश्चन है। मक्खी कितनी देर तक उड़ेगी ये देखना। मक्खी कितनी देर तक उड़ी भाई, जितनी देर तक ट्रेन वॉल के टच होगी, जब तक ट्रेन आके वॉल के टकरा जाएगी तब तक ही तो मक्खी ट्रेन और वॉल के बीच में उड़ रही है। तो ये ट्रेन वॉल के कितनी देर में टकरा जाएगी, डिस्टेंस दे रखा है 180, स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना होगा सर, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, 180 अपॉन 30 हो जाएगा। तो 6 सेकंड के बाद ट्रेन टकरा जाएगी वॉल से और मक्खी भी कितनी देर तक उड़ेगी, 6 सेकंड के लिए उड़ पाएगी सर। 6 सेकंड के लिए, ये नहीं पता मैं कितनी बार वॉल से टकराएगी, क्योंकि ध्यान से सोचना, इनफाइनाइट टाइम्स टकराएगी। हाँ, अब देखना उस मोमेंट पे देखना जब वॉल यहां है और dx डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस dx है, बहुत छोटा सा, छोटू डिस्टेंस, बहुत छोटा डिस्टेंस, dx डिस्टेंस पीछे इसके ट्रेन खड़ी है,
ये जैसी भी ये ट्रेन मैंने बना दी है, ठीक है, ये बिल्कुल टकराने वाली है। उस टाइम मक्खी ऐसा कुछ कर रही होगी बॉल और ट्रेन के बीच में, है ना। तो मक्खी यहां पे ऐसे फंसी होगी, मक्खी कंफ्यूज होगी, मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, मैं ना मैं यहां की रही ना मैं यहां की रही, फिर वो बीच में आके, ठीक है, समझ आ गया। तो मक्खी 6 सेकंड के लिए उड़ी, तो मक्खी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मक्खी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मक्खी की स्पीड हमें दे रखी है, मक्खी का टाइम हमें दे रखा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड 60, टाइम 6 सेकंड, 360 मीटर मक्खी उड़ी, मक्खी ने 360 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया शहीद होने से पहले। इस सवाल में हमने मक्खी को शहीद कर दिया, है ना। चलो ये वाली चीज समझ आ गई, ठीक है सर। अब एक हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड, हमने कोई डिस्टेंस d1 ट्रेवल किया और d1 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम लगा t1, फिर हमने d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके लिए टाइम लगा t2। बस इतना दे रखा है, एवरेज स्पीड निकालो क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया d1 प्लस d2 और टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस d2। बस ये होगी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना लगा। अब ये दे दे कि इसने d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है s1 स्पीड से, टाइम नहीं दे रखा, ठीक है, मान लो टाइम दे नहीं रखा, d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया s1 स्पीड से, d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया s2 स्पीड से। अब बोल दे एवरेज स्पीड निकालो, निकालो फिर कैसे निकालोगे, अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे। इसने कहा, सवाल में कहा गया कि साक्षी नाम की एक लड़की है, वो d1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है और d1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है s1 स्पीड से, s1 स्पीड से d1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बाकी फिर d2 डिस्टेंस उसने s2 स्पीड से ट्रेवल कर लिया। तो एवरेज स्पीड कितनी थी उसकी, कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड। सर आपने बताया है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। तो सर टोटल डिस्टेंस तो d1 प्लस d2 ट्रेवल किया, ठीक है। अब टाइम कितना लग गया सर, ये और बता दो टाइम कितना लग गया, है ना। तो टाइम क्या होता है, अब डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम कितना लगा, टाइम सर t1 लगा इसको इतना डिस्टेंस कवर करने में इतनी स्पीड से, तो टाइम कितना लगा d1 अपॉन s1। ये तो हो गया पहले डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम जो लगा, और ऐसे सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगा d2 अपॉन s2। बस ये होगी एवरेज स्पीड, ये एवरेज। सवाल में वेलोसिटी दी हो तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे ही हो जाएगी। चलो ठीक है सर, इतना समझ आ गया सर। अब इसमें कहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला कहां बनता है, अगर d1 d2 सेम है, d1 और d2 को सेम करके d लिख दो तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर d1 d2 सेम है तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचेगा d प्लस ये बचा d प्लस d अपॉन d बाय s1 प्लस d बाय s2। तो ds2 प्लस ds1 अपॉन s1 इंटू s2, ये s1 इंटू s2 ऊपर जाएगा, s1 इंटू s2। समझ आ रही है क्या कर दिया, हाँ सर। और ये d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचा 1 प्लस 1 2, तो 2 s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। अगर डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस यहां पे डिस्टेंस सेम था सर, स्पीड डिफरेंट थी, तो हमें इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, एवरेज स्पीड का ये देख लिया। एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी हो,
ऐसे निकल जाएगी। अब D1 D2 D3 कितने कुछ भी दे दिया, आगे आगे दे दिया इसने D3 D4, तो ऐसे ही D3/S3 प्लस D4/S4। ये क्या लिख रहे हैं हम सर? ये टोटल डिस्टेंस लिख रहे हैं हम। नीचे क्या लिख रहे हैं सर? नीचे टोटल टाइम लिख रहे हैं हम। बस वो वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना, ना भी ध्यान रहे तो भी अपन सीधा से निकाल लेंगे, है ना? हो जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे कॉन्सेप्ट आते हैं रिलेटिव स्पीड का। किसका? रिलेटिव स्पीड। इसके बारे में भी कल थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, इसके बारे में पढ़ा था। मैं स्कूटी पे जा रहा हूं, मेरे साथ साथ साक्षी स्कूटी पे जा रही है, हम दोनों 60 की स्पीड से चल रहे हैं। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम 0 की स्पीड से चल रहे हैं, है ना? हम मस्त बातें करते हुए चल रहे हैं। फिर यहां से मानस ऐसे देखता है रोड पे, वो खड़ा है, मानस खड़ा है रोड पे और वो हमें देख रहा है। तो वो क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तो 60 की स्पीड से जा रहे हैं। अब मानस ऑपोजिट डायरेक्शन से आ जाए कि मैं बस ये हूं मैं चल रहा हूं 60 की स्पीड से 60 km/h, ठीक है। अब यहां से एक आदमी है, एक मैन एम, वो आ रहा है यहां से ऐसे 20 km/h की स्पीड से। तो इसको क्या लगेगा? ये यहां से अपने एक बाइक पे आ रहा है और बाइक से सामने जब देखेगा तो 20 से तो ये खुद जा रहा था, 60 से सामने वाला इसकी तरफ आ रहा था। तो इसको क्या फील होगा? इसको फील होगा ये सामने वाला 60 माइनस 20 80 की स्पीड से आ रहा है। सर ये 60 माइनस मैंने क्या कहा था? रिलेटिव वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो U2 माइनस U1 कर देते हैं। अब बात रिलेटिव वेलोसिटी की आ रही है, वो मैंने स्पीड लिखा है वहां पे, बट एक्चुअल में तो वेलोसिटी की बात होगी, क्योंकि वेलोसिटी की एक डायरेक्शन भी है। और मानस को क्या फील होगा कि 60 की स्पीड से तो वो आ रहा है और उसकी स्पीड में से खुद की स्पीड जब माइनस करेगा तो खुद की स्पीड कितनी थी? वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में इतनी कितनी स्पीड थी? -20 की थी सर। ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में मानस की स्पीड -20 की है सर। वेलोसिटी बेसिकली वेलोसिटी -20 की है सर, ठीक है। तो U2 माइनस U1 करेंगे, 80 km/h की स्पीड। ऐसे इसको फील होगी कि ये बंदा 80 की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, समझ गए? तो बेसिकली जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो रिलेटिव स्पीड में माइनस का साइन, ये वो ऐड हो जाती है। जब एक यहां से U1 दे रखा हो, एक यहां से U2 दे रखा हो और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है सर? वो ऐड हो जाती है, U1 प्लस U2 आ जाती है। और जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, V1 और V2 जब सेम डायरेक्शन में हो सर, तब रिलेटिव स्पीड क्या बन जाती है सर? तब V2 माइनस V1 बन जाती है। कर लोगे ये वाली चीज तो, है ना? ये वाली चीजें हो जाएंगी। चलो ठीक है, नोट कर लो भाई, कुछ करना होगा तुम्हें। बोट्स एंड स्ट्रीम से पहले, अच्छा अब एक सवाल है, छोटा सा सवाल लिखो। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक बंदा ए से है, एक पॉइंट बी से शुरू हो रहा है, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी विद रिस्पेक्टिव स्पीड u एंड v। ये दो लोकेशन है ए और बी। यहां पे एक बंदा है जो v u से, और यहां एक बंदा है जो
V से इस साइड ट्रेवल कर रहा है, और इनको AR लगता है, इसको टाइम लगता है, टाइम कितना दे रखा है A आवर्स, और इसको टाइम दे रखा है B आवर्स। B आर किस में लगे सर? B से A पे पहुंचने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको AR लगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में उसको BR लगे। तो U रेशियो V निकालो, U रेशियो V निकालो। है? निकालो भाई फटाफट। सर इसमें मेरे को यह दिख रहा है कि A और बीच का जो B के बीच का जो डिस्टेंस है वो D सेम रहेगा, और डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है सर। डिस्टेंस आपने सेम दे दिया, स्पीड आपने U दे दी, टाइम A दे दिया, है ना? तो डिस्टेंस D है, स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? U, और टाइम कितना लगा उसको? A। ऐसे ही डिस्टेंस सेम था, स्पीड V थी और टाइम कितना था? टाइम इसको कितना लगा? B। तो U अपॉन V निकालना था सर। ये दो इक्वेशन है, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो D से D कैंसिल हो जाएगा, U अपॉन V B बाई A आ जाएगा, बस सिंपल सा। अब इसी क्वेश्चन में कह दे कि ये टाइम A और B आर पूरे के टाइम नहीं दिए गए हैं, ये यहां से ऐसे चल रहे हैं और ये किसी पॉइंट पे आके मीट करेंगे बीच में, और मीट करने के बाद एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाएंगे। जिस पॉइंट पे ये मीट किए उसके बाद उनको A और B आर लगे हैं। जिस पॉइंट पे वो मीट किए उसके बाद उनको A आर और B आर लगे हैं पहुंचने में। समझ आ रहा है सवाल क्या था? कि ये यहां से चला, ये यहां तक पहुंचा, मान लो ये वाले पॉइंट तक ये पहुंचे हैं, ये यहां तक पहुंच गया। अब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको लगे बी आर, और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको लगे ए आर। अब यू अपॉन यू रेशियो भी निकालो, अब यू रेशियो भी निकालो, इसको सॉल्व कर लेना, दिमाग लगाना, और यू रेशियो वी रूट वी बाई ए आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना, टोटल में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देना, फिर ये वाला डिस्टेंस बचेगा। इस वाले डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको इतने घंटे लगे हैं, स्पीड उसकी दी गई है, वो डिस्टेंस आ जाएगा। चीजें आपको समझ आ जाएंगी अपने आप। बेसिकली स्पीड दे रखी है यू, टाइम दे रखा है ए आर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा? सर ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ए इंटू यू, और v दे रखा है, ये वाला दे रखा है टाइम, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा सर b इंटू वी। तो डिस्टेंस हमारे पास निकल गया ए यू प्लस बी वी। डिस्टेंस आ गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ए यू प्लस बी इंटू बी। अब स्पीड दे रखा है, टाइम, चीजें फिर अपने आप निकालते रहना। ठीक है, समझ आ गया? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम का। सर ये बोट्स एंड स्ट्रीम का क्या है? अब देखो, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सुना हुआ है ना, ये किए हुए होंगे शायद फिजिक्स में सवाल ऐसे। ज्यादा कुछ नहीं है यार, छोटा सा है, एक किश्ती बना दी हमने। सर ये एक बोट सी होगी, ऐसे ही होती है कुछ बोट, है ना? ये ट्रेवल कर रही है कुछ वेलोसिटी या कुछ स्पीड, जो भी सवाल में दिया गया हो। ये चीज स्पीड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस पता होगा ना? वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है एक, है ना? ठीक है, वो चीजों पे डिटेल में नहीं जा रहे हम, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, अपने को एप्टीट्यूड वाले सवाल करने हैं। इसकी u वेलोसिटी से जा रही है, और नीचे जो स्ट्रीम बह रही है, जो पानी नीचे बह रहा है, वो v से बह रहा है।
वो v से बह रहा है ऐसे। तो सर ये इस u वेलोसिटी से चल रही है, नीचे जो पानी है वो v वेलोसिटी से बह रहा है। तो अब ये पानी के ऊपर चल रही है, पानी भी इसको लेके जा रहा है और ये खुद भी चल रही है अपने फोर्स से, अपने इंजन से, जिससे भी ये चल रही है, या वो चप्पू चला रहा है कोई बंदा बैठ के। तो बेसिकली ये डाउन स्ट्रीम का केस हो गया, और डाउन स्ट्रीम में इसकी नेट स्पीड या नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन स्टिल ग्राउंड कितनी हो जाएगी? दूर से खड़ा है यहां पे एक ऐसे पहाड़ है, और पहाड़ पे मैं ऐसे खड़ा हूं, दूरबीन से इसको देख रहा हूं, तो मेरे को ये लगेगी कि ये u प्लस वी की स्पीड से चल रही है। क्यों सर? क्योंकि पानी तो v से बह रहा था, ये u से चल रही थी, तो मैं ऐसे दूरबीन से देखा मैंने इसको, तो u प्लस वी से ये बह रही थी। अब ऐसे ही अगर ये अपस्ट्रीम होता बेसिकली, कि ये पानी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होता, तो अब अगर पानी भी उस साइड v से चल रहा है और बोट उस साइड u से चल रही है, अगर ये दोनों सेम होगी तो बोट आपको वहीं की वहीं खड़ी दिखेगी। पानी उस साइड बह रहा होगा, बोट इस साइड चल रही होगी, तो बोट आपको बीच में स्टैंडिंग पोजीशन में दिखेगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस वी जीरो की इक्वल होगी सर। इसके सिवाय जो भी वेलोसिटी दी होगी u माइनस वी निकल आएगा वो डाउनस्ट्रीम के केस में। डाउनस्ट्रीम के केस में बोट u माइनस वी की वेलोसिटी से चल रही होगी सर। अब अगर u बड़ा होगा, मतलब बोट की स्पीड अगर ज्यादा होगी इससे, तो बोट आगे की तरफ मूव कर रही होगी, कम होगी तो बोट पीछे की तरफ मूव कर रही होगी, सेम होगी तो बोट स्टिल रह जाएगी सेम पोजीशन पे। ठीक है, देख लो, कुछ तुम्हें नोट करना होगा। अपस्ट्रीम में यूज जाती है, डाउनस्ट्रीम में अब तुम बता, अपस्ट्रीम में u प्लस वी होगा या u माइनस वी होगा? अपस्ट्रीम में नेगेटिव होता है और डाउनस्ट्रीम में पॉजिटिव होता डाउनस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम के अलोंग, अपस्ट्रीम मतलब स्ट्रीम आ रही है और मैं उसके अगेंस्ट में जा रहा हूं, अगेंस्ट में जा रहा हूं मैं पानी के, पानी यूं जा रहा है और मैं यूं जा रहा हूं, तो माइनस ही होगी। पानी मेरे को पीछे लेके जा रहा होगा, मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा हूं तो। बट ऐसे ही सॉरी डाउन स्ट्रीम में पानी भी आगे जा रहा है, मैं भी और आगे जा रहा हूं, पानी भी मेरे को बहा के लेके जाएगा, मैं भी अपनी खुद इंजन से आगे जाऊंगा, है ना। चलो इतना ही है बोट स्ट्रीम्स के। अब जब जैसे जैसे सवाल बनेंगे वैसे वैसे हम देखते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बीच में ऐसे अगर ऐसा कुछ आ जाए, एक सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, तो वो भी कर लोगे क्या सर? सर्कुलर मोशन वाला कर लेंगे। सर्कुलर वाला कैसे आएगा कि दो बंदे हैं, एक बंदा यहां से शुरू हो रहा है ए और बी, सेम पॉइंट से शुरू होके एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस पॉइंट पे जाके मिलेंगे वो सब निकाल लेंगे। अगर ये देखो छोटी सी बात है, इसकी स्पीड अगर 30 मीटर पर सेकंड दे दी मैंने, इसकी स्पीड मैंने दे दी 60 मीटर पर सेकंड, तो सर ये कहां पे मिलेंगे, किस पॉइंट पे मिलेंगे ये बता दो। और ये डिस्टेंस विस्टेंस और कुछ भी नहीं दे रखा मैंने, रेडियस वेडियस कुछ नहीं दे रखी सर्कल की, इतना दे दिया बस। कहां पे जाके मिलेंगे, किस पॉइंट पे जाके मिलेंगे सर? ये यहां से ऐसे चलता रहेगा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में 60 से चलता रहेगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल कवर कर रहा होगा तो ये 180 का कवर कर लेगा सर, है ना। हाँ सर, ये तो हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट पे ऐसे जाके मिलेगा यहां पे कहीं, है ना। समझ आ रहे कि ये तो 30 से यहां तक ही पहुंच पाया होगा, वो 60 से घुमा के यहां पे पहुंच लेगा। ये थीटा निकाल के लाना, कल होमवर्क है तुम्हारा। मैं ही बता देता हूं यार, ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा हो जाएगा, तो बेसिकली 3 थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्री आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 120। जब 120 डिग्री एंगल ये बना रहा होगा, ये इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। ये चीज समझ आ गई? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे। सरकमफ्रेंस वगैरह कुछ, अरे खुद
छोटा सा बिल्कुल लॉजिक लगा के सोचो, अगर इन दोनों की स्पीड सेम होती तो ये एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन पे मिलते। इसकी अब कम है, इसकी ज्यादा है, तो सर ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा ना उसका डबल ये ट्रेवल कर रहा है, तो ये जितना एंगल ट्रेवल कर रहा होगा वो उसका डबल एंगल ट्रेवल कर रहा है। ये पूरा सरकमफ्रेंस होती है 2πr। बेसिकली इसको कैसे देख सकते हैं, आर मल्टीप्लाई बाई 2π, ये पूरा एंगल 2π है, 2π होगा सर्कल का, ये पूरा एंगल किसी भी पॉइंट का 2π ही तो होता है, 180 इंटू 2 360 डिग्री, पाई 180 डिग्री होता है पाई, है ना। तो अब देखो ये कितना ट्रेवल कर रहा होगा, आर थीटा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, ये आर थीटा हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर इंटू 2 थीटा हो जाएगा। क्यों ये आर थीटा क्यों होगा सर ये डिस्टेंस, क्योंकि बेटा पूरा डिस्टेंस कितना होता है, आर इंटू 2π। सर्कल की सरकमफ्रेंस यही तो होती है, सरकमफ्रेंस यही तो होती है आर इंटू ये पूरा एंगल 2π, तभी तो वो 2πr बनता है, तभी तो सरकमफ्रेंस 2πr बनती है। अब छोटा सा पार्ट निकालना हो ऐसा कि कह दे कि ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, ये थीटा बता दो, ये आर थीटा होगा, है ना, कर लोगे। चलो कुछ नोट करना है, देखना है, सॉल्व कर लो। थीटा के बदले में 2 थीटा होगा ना, नहीं 2 थीटा तो यार इसने ट्रेवल किया, प्लस 1 थीटा इसने ट्रेवल किया, इसलिए ये टोटल एंगल 3 थीटा बन गया। अब अगर दोनों की स्पीड सेम होती ना, ये भी मान लो कुछ 40 से चल रहा होता, ये भी 40 से चल रहा होता, हाँ सर अब स्पीड सेम है, अब ये एंगल भी सेम कवर कर रहे होंगे, ये भी थीटा ये भी थीटा, अब 2 थीटा हो जाता, फिर थीटा अपने आप ही 180 डिग्री आ जाता, अपने आप वो पता चलता है कि यहां पे आके मीट कर रहा है, और वो वैसे भी दिख रहा होता हमें कि वो, ये कुछ भी पूछ सकते हैं यार, ये थीटा भी पूछ सकते हैं, ये डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं कितना ट्रेवल किया इसने, या किस पॉइंट पे मिले, या ये भी पूछ सकते हैं कि ये क्लॉक है, क्लॉक पे कितने बज रहे होंगे उस टाइम पे, ऐसे कुछ कुछ भी पूछ सकता है, मिनट एंड सेकंड एंड, वो सब कर लोगे आप, वो सवाल जैसे ही पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा वो चीजें, ठीक है। अब आते हैं हम अगले अपने कॉन्सेप्ट पे, टाइम एंड वर्क। इसका कुछ आइडिया है किसी को, टाइम एंड वर्क का कुछ आइडिया है, स्ट्रीम अपनी ठीक चल रही है, सर इसके सवाल ऐसे आते हैं कि 2 आदमी मिलके एक काम को 10 दिनों में करेंगे, तो 4 आदमी मिलके सेम काम को कितने दिनों में कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा था क्या, देखो क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे टाइम एंड वर्क के, और इसमें ये एक फॉर्मूला है जो हमेशा यूज होगा, वो क्या है सर, वर्क इज इक्वल टू NHD। ये NHD क्या हो गया, वर्क, एक कोई काम दे दिया कि भाई हमें एक दीवार बनानी है ऐसे, ठीक है, मैं ये बिल्डर हूं या एक मिस्त्री हूं, क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, जो भी होते हैं, ठीक है, तो हमें ये दीवार बिल्ड करनी है। अब एक लौता बंदा उस दीवार बिल्ड करने को एक वर्क दे दिया, इसको कह दिया कि ये इतना वर्क करना है अपने को, ये इतना वर्क एक इंसान, ये एक इंसान की जगह मैं कर देता हूं, हम n नंबर ऑफ पीपल हैं, हम n इंसान मिलके अगर डेली का 1 ही घंटा काम करेंगे, टोटल वर्क में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क में से टाइम लगेगा सर उस टोटल वर्क को हमें कुछ कि
कुछ भी हमें टाइम लग जाएगा इतना सारा, लेट्स सपोज x आवर्स लग जाएंगे, तो एक वर्क को करने के लिए n नंबर ऑफ लोग लगे हुए हैं और वो डेली कितना काम कर रहे हैं, कितनी देर के लिए काम कर रहे हैं? सर वो डेली कुछ x आवर्स या फिर कुछ h आवर्स के लिए काम कर रहे हैं, डेली वो कुछ h आवर्स के लिए काम कर रहे हैं और वो 10 दिन तक काम कर रहे हैं। डेज को डी, तो 10 दिन डेली के 10 दिन डेली के 5 घंटे, तो टोटल ये 50 घंटे हो गए। और एक इंसान 50 घंटे लगेंगे। अब ऐसे ही अगर 2 इंसान हो जाएं तो घंटे 25 हो जाएंगे, 3 इंसान हो जाएं तो घंटे और कम हो जाएंगे, 4 हो जाए तो और कम हो जाएंगे घंटे, है ना। अब ये वाली चीज समझ लेना कि सर ये टोटल वर्क कांस्टेंट है, जो टोटल वर्क है ना हमारा वो एक कांस्टेंट है। बेसिकली एन एच डी फॉर अ पर्टिकुलर वर्क कांस्टेंट रहेगा सर। सर एन एच डी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? एन एच डी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि सवाल में दे दे कि एक इंसान कुछ दिन कुछ घंटे ऐसे काम करता है तो उसको टोटल कितने दिन या कितने दिन लगेंगे। एक इंसान डेली h घंटे काम कर रहा है तो टोटल उसको डेज कितने लगेंगे ये निकालना है। एक इंसान h घंटे काम कर रहा है तो टोटल डेज कितने लगेंगे। और अगर सेम काम 2 इंसान करने लगे, सेम काम अगर 2 इंसान करने लगे तो सर h अगर कांस्टेंट हमने रख लिया, अगर मैंने h को कांस्टेंट रख लिया तो सर मेरे को इतना पता है d, ये n अगर नीचे चला जाएगा ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट और इक्वलिटी के साइन को हटा के प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाता है, या प्रोपोर्शनलिटी के साइन को लगाते हैं तो जब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट क्या आ जाता है। तो मैं इसको रिवर्स लेके गया हूं तो देखो h इंटू डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n के, वैसे ही h इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d इंटू n के, या फिर वैसे ही बाकी चीजें बाकी सारे रिलेशन अपने आप बना लेना, यहां से बन जाएंगे। तो ये काम क्या कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ पीपल डबल कर दिए और डेली सेम काम कर रहे हैं तो दिन हाफ हो जाएंगे, दिन हाफ हो जाएंगे क्योंकि हमने नंबर ऑफ पीपल डबल कर दिए। अब नंबर ऑफ पीपल n/2 कर देते तो डेज डबल हो जाते। ऐसे ही घंटे आधे कर दिए, घंटे डेली के रिड्यूस करके हाफ कर दिए तो डेज डबल हो जाएंगे, या डेज सेम रखे घंटे हाफ कर दिए तो पीपल डबल चाहिए हमें। समझ रहे हो ये रिलेशन। एन एच डी कॉन्स्टेंट रहेगा। अब अच्छा एक और फॉर्मूला इसमें बनता है, मैं वहां पे सवाल में डाल के लाया हूं। हाँ ये बताओ, अगर W1 वर्क को M1 मैन H1 आवर्स पर डे काम करते हुए D1 डेज में खत्म कर देते हैं, और W2 वर्क को M2 मैन H2 आवर्स पर डे काम करते हुए D2 डेज में खत्म कर देते हैं, तो ये कुछ रिलेशन बनाओ इन 6-7 जो भी ये अननोन कांस्टेंट कुछ भी दिए हुए हैं, इनमें रिलेशन बताओ क्या होगा। सर आपने कहा था वर्क होता है मैन M1 इंटू H1 आवर्स इंटू D1 डेज। ये क्या होगा सर? ये वर्क हो गया W1 और ये वर्क इसके इक्वल है, ठीक है। ये 1 के इक्वल ही होगा, और वो किसके इक्वल होगा सर? वो M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2 के इक्वल होगा। सो बेसिकली ये रिलेशन बन जाएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है। अब इसमें से क्या करेगा? इसमें से सर कुछ भी एक चीज चेंज होगी, एक चीज डबल ट्रिपल कुछ भी कर दिया
उससे कुछ और निकालना होगा वो हम निकाल लेंगे, है ना। ये यहां पे डबल आदमी कर दिए, घंटे ये आधे कर दिए, वर्क डबल कर दिया, कुछ कुछ करो, ये सब करके आप निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, है ना। बेसिकली ऐसे ही सवाल बनते हैं। अच्छा, अब है भाई, अब इसके बाद आते हैं हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे और शॉर्ट ट्रिक्स पे, ठीक है। इन शॉर्ट ट्रिक्स की डेरिवेशन आप लोगों को करके लानी है, समझने के लिए कैसे जाके करोगे, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा आज का। होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क ये रहेगा कि सर अभी आप कुछ हमें शॉर्ट ट्रिक्स बताओगे और वो फॉर्मूले डिराइव करके आते हैं। W इक्वल्स टू MHD, मैन, या फिर NHD, N नंबर ऑफ मैन, HRs D डेज के लिए काम करते हैं। तो वहां से टाइम टेकन या फिर कुछ कुछ चीजों के फॉर्मूले बनते हैं और वो आपको डिराइव करने हैं खुद, उस बेस फॉर्मूला से कर लोगे। ये होमवर्क रहेगा। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। टाइप क्या कहते हैं कि कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय टू पर्सन वर्किंग टुगेदर टू फिनिश अ वर्क। और इसका सवाल कुछ इस टाइप का बनेगा, ये सवाल सॉल्व करो। टाइप में लिखवा दूंगा वापस, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद उस टाइप पे आएंगे वापस। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए को टोटल काम करने में 10 दिन लग गए और बी अलोन टोटल काम 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। और ए प्लस बी मिलके अगर काम करें तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? सर इससे मेरे को इतना समझ आ रहा है कि ए को पूरा काम करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो सर टोटल काम मैंने डब्ल्यू मान लिया, अगर मान लो ऐसे वर्क डब्ल्यू मान लिया, तो 10 दिन में वो पूरा डब्ल्यू काम करता है, एक दिन में वो डब्ल्यू बाई 10th काम कर देगा ए 1 डे में यही है, 1 डे में W/10 काम करेगा, इतना 10वां हिस्सा उसको वो एक दिन में करेगा। ऐसे ही बी 1 डे में कितना काम करेगा? सर बी 1 डे में टोटल काम W/12 इतना काम करेगा, है ना। तो 1 डे में ए प्लस बी मिलके कितना काम करेंगे? सर 1 डे में ए प्लस बी मिलके टोटल काम कितना है? देखो, टोटल वर्क इज W अपॉन टोटल टाइम। अब हमें इस सवाल में हमें टोटल टाइम कितना लेंगे वो दोनों मिलके वो कवर करना है। तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम कर देंगे? सर एक दिन में दोनों मिलके W/10 प्लस W/12 इतना वर्क एक दिन में कंप्लीट कर देंगे वो दोनों मिलके। तो टोटल वर्क डन इन 1 डे, टोटल वर्क डन इन 1 डे, सर इतना हो गया, एक दिन में इतना काम कर दिया टोटल, ठीक है। ये समझ आ गया? हाँ सर ये आ गया। और टोटल काम उन्हें कितना करना था? सर एक दिन में इतना काम करते हैं वो, टोटल काम उन्हें W करना था, तो टोटल दिन उन्हें लगेंगे W/10 प्लस W/12। तो सर ये W से तो W कैंसिल आउट हो गया, ये बेसिकली बच गया 1/1/T1 प्लस 1/T2। इसको कैसे लिख देंगे? T1 प्लस T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये समझ आया मैंने क्या कर दिया? तो पहला टाइप आप ये है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय 2 पर्सन इफ वर्किंग टुगेदर टू फिनिश अ वर्क।
सर ये आपने अभी अभी बताया, ये ऐसे होगा टोटल वर्क डब्ल्यू, पहला एक दिन में काम करता है डब्ल्यू अपॉन, पहला एक दिन में काम करता है डब्ल्यू अपॉन T1 का, पहला बंदा एक दिन में काम करता है डब्ल्यू अपॉन T1 का, और दूसरा बंदा एक दिन में काम करता है, दूसरा बंदा एक दिन में काम करता है सर डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन T2 का। तो उन्हें टोटल टाइम कितना लग जाएगा? वो इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क होगा क्योंकि काम तो सेम ही कर रहे हैं, तो वर्क से वर्क कैंसिल आउट हो जाएगा। सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही निकल के आ गया, T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। हाँ सर ये कर लेंगे सर। अब हम इस टाइप का क्वेश्चन आ गया पेपर में डायरेक्ट कि रामू को 5 दिन लगे, श्यामू को 10 दिन लगे, अगर मिलके वो काम करने लगे तो रामू और श्यामू कितने दिनों में काम कर देंगे? 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, 50 अपॉन 15। समझ आ गया? कर लोगे? तो पहले टाइप के सवाल सॉल्व हो गए। अब अगला तुम करो। क्या? ये वाला तो मैंने करा दिया डिराइव, नेक्स्ट वाला आपको खुद करना है अभी। लो नोट कर ले भाई आराम से। यार ये फोकस, ठीक है कर ले नोट। अब सर नेक्स्ट वाला हम खुद करना चाहेंगे, नेक्स्ट वाला करो। ए और बी किसी काम को एक्स दिन में कर देते हैं मिलके। अभी देखो पहले क्या, पिछले सवाल में क्या दिया हुआ था? पिछले सवाल में A1 का दिया हुआ, ए का कुछ टाइम दिया हुआ था, बी का कुछ टाइम दिया हुआ था, टोटल टाइम निकालना था, टीटी, टोटल टाइम हमें निकालना था। अब इसमें टोटल टाइम दे रखा है ए और बी एक्स दिन में कर देंगे, और ये दे रखा है ए अलोन वाई दिन में कर देगा। तो अब ये निकालो बी अलोन को कितने दिन लगेंगे। सेम जैसे हमने पिछला किया था वैसा सेम है, करो। बी अलोन को मान लो हमें टी डेज लगेंगे, बी अलोन को कितने दिन लगेंगे? टी। तो सर हमें यह पता है टी इक्वल्स टू, ये नहीं सॉरी, बोथ कैन फिनिश वर्क इन एक्स डेज, तो एक्स इक्वल्स टू टी इंटू वाई अपॉन टी प्लस वाई है। ये समझ आया? कहां से आया? ये कहां से आया? ये समझाओ भाई मेरे को, ये क्या लिख दिया मैंने, क्यों लिखा? पिछले वाले फॉर्मूला में क्या दिया होता? ये एक्स क्या था? टोटल टाइम है ये एक्स। दोनों अगर मिलके काम कर रहे हैं तो उनको कितना टाइम, पिछला सवाल देखो क्या था, पिछला सवाल देखो क्या था, ये क्या निकल के आया है? ये टोटल टाइम निकल के आया है। दोनों साथ मिलके जब काम करेंगे तो उन्हें टोटल टाइम कितना लगेगा, वो ये फॉर्मूला। अच्छा ये T1 T2 क्या था? सर T1 T2 वो टाइम था जब वो अकेले वो काम कर रहे होंगे, अकेले वो काम को इतने दिनों में खत्म कर देंगे। अब ऐसे ही, अब ऐसे ही दोनों मिलके एक्स दिन में खत्म कर रहे हैं, ये दे रखा है सवाल में, है ना। ए अलोन वाई डेज में खत्म कर रहा है, तो हमने, और बी अलोन को कितने दिन लगेंगे? हमने मान लिया टी डेज लगेंगे। तो बी अलोन को, तो अकेला बी टी डेज में कर रहा है, अकेला ए वाई डेज में कर रहा है, दोनों साथ मिलके करेंगे। तो सर दोनों साथ मिलके करेंगे पिछले वाले फॉर्मूला से, टी इंटू वाई अपॉन टी प्लस वाई डेज में खत्म कर देंगे। वो में दे रखा है एक्स के इक्वल है, तो यहां से टी की वैल्यू निकालो फटाफट। टी की वैल्यू निकालो भाई, क्या होगी यहां पे? मैं अपना सॉल्व कर रहा हूं, तुम निकाल टी की वैल्यू निकाल के मेरे को बता क्या आएगी। मैं नहीं दिखा रहा, मैं अकेला सॉल्व कर रहा हूं। यही है
हाँ भाई, y upon x x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। अरे यार इसी को तो उस साइड लेके जाना है, t इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू t इंटू वाई। तो इस t इंटू एक्स को उस साइड ले गया मैं, t कॉमन आ गया तो बचा x इंटू वाई, और इस साइड y, ये x उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, y माइनस एक्स बच गया था वो नीचे आ गया, तो t की वैल्यू x इंटू वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। समझ आ गया भाई? क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्लियर हो गया तो अगला सवाल सोल्व करो फटाफट। लिखना है? अच्छा अच्छा, नोट कर लो। लिख लिया? ठीक है, अब ये दो मैंने करा दिए, दो की डेरिवेशन भी मैंने बता दी है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले ये वाला सवाल सॉल्व कर लो फटाफट, आंसर बता दो मेरे को, उसके बाद हम आगे एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं कहंदे हो तेरे नालों वड्डे असीं सॉल्व करो भाई फटाफट, बताओ आंसर बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लगाने हैं। एट इंटू ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व माइनस एट, यही आ रहा होगा, डायरेक्ट ही तो फॉर्मूला लगाना था। तो 12 में से 8 गए, 4 4 और 8 कट जाएंगे, 2 से तो 12 दूनी 24। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कॉन्सेप्ट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला कर लेना आप तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये मैं अभी बता नहीं रहा, ये होमवर्क में करके आना, ठीक है? टाइम देना इस पे घर जाके। हाँ क्वेश्चन निकले, मैं समझा रहा हूं इतने। ये कह रहा है कि इफ वन पर्सन इज m टाइम्स एज गुड एज अनदर वर्कर, कि एक बंदा स्किल्ड आदमी है, एक चिंटू आया नया नया कंपनी में, चिंटू इंटर्न पे आया, उसको कुछ भी नहीं आता, मैं हूं यहां पे प्रोफेशनल, मेरे को आता है सब कुछ, तो मैं उससे m टाइम्स ज्यादा अच्छा हूं काम करने में, है ना? कि दो पार्ट्स हैं उनको ऐसे जोड़ना है, तो जो बंदा एक्सपीरियंस होगा वो फटाफट फटाफट ऐसे जोड़ता रहेगा उन चीजों को। एक गाड़ी है, उसमें कोई नट बोल्ट ऐसे कुछ टाइट करना है, कोई स्क्रू टाइट करना है हमें, या फिर एक कार की फैक्ट्री, उस पर सीट हमें फिक्स करनी है, या ये टेबल है, उन टेबल और चेयर को ऐसे फिक्स करना है हमें। तो मैं मान लो 1 घंटे में 50 चेयर फिक्स कर देता हूं, चिंटू अपने नया नया आया बेचारा, वो 10 ही चेयर फिक्स कर पाता है, तो मैं उससे 5 गुना ज्यादा बेटर हूं काम करने में। सो वन पर्सन इज m टाइम्स एज गुड एज अनदर वर्कर। ठीक है, वो m टाइम्स ज्यादा अच्छा है दूसरे वर्कर से, और n डेज अगर वो ज्यादा अच्छा है तो वो टाइम कम लेगा सेम काम को करने के लिए। सर आपने बताया था W इक्वल्स टू NHD, अगर ये n की जगह mn हो जाए, m टाइम्स ज्यादा अच्छा काम कर रहा हूं ना मैं उससे, तो बेसिकली उस जैसे m लोग मिलके काम कर रहे हैं। समझ आ रहा है ये वाली चीज कैसे बोलना चाह रहा हूं मैं? कि चिंटू भैया, हमारे चिंटू भैया 1 घंटे में 10 चेयर फिक्स कर देते हैं। चिंटू भैया क्या कर रहे हैं, 1 आवर में 10 चेयर फिक्स कर दे रहे हैं। ये काम कर रहे हैं चिंटू, चिंटू आया नया नया बेचारा, पता नहीं उसको। वहां पे हमारे प्रो मिस्त्री हैं एक, जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं उस कंपनी में, वो क्या करते हैं, वो 1 घंटे में 60 चेयर फिक्स कर देते हैं। ठीक है,
यहां पे ये प्रो एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। सो बेसिकली ये बंदा चिंटू से कितना ज्यादा बेटर है सर? ये 6 टाइम्स ज्यादा बेटर है। ठीक है, समझ आ रहा है? या फिर इसको ऐसे समझ लिया सर, ये बंदा 6 चिंटू के बराबर है, क्योंकि चिंटू जितना काम कर रहा है उससे 6 गुना काम कर रहा है। या फिर यही बंदा 6 चिंटुओं के बराबर है। तो यहां से ऐसे एन की जगह ये एम एन आ जाएगा, और ये एन डेज कम लेता है अदर पर्सन से। अब ये ही बंदा 10 चेयर को फिक्स करने के लिए 10 मिनट ले रहा होता, सेम अगर वर्क सेम रहा तो ये एन डेज कम टाइम ले रहा है सेम वर्क को करने के लिए। अब चिंटू और ये दोनों मिलके काम करने लगे। इसने चिंटू को हायर किया था इंटर्न पे, तो इंटर्न और मैनेजर दोनों मिलके अगर काम करने लगे तो कितने दिनों में वो काम खत्म हो जाएगा? इन हाउ मेनी डेज दे कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। ठीक है, इसके ऊपर एक ये सवाल और है, ये सवाल भी लिख लो, ये भी करके आना होमवर्क में। वहां से डिराइव करना, एक फॉर्मूला डिराइव करना, उसमें वैल्यूज पुट करना। ए इज थ्राइस एज गुड एज बी एंड टेक्स 60 डेज लेस देन बी। तो देखो बी को कुछ टाइम लगेगा टी, तो ए को टी माइनस 60 डेज लगेंगे सेम टाइम सेम वर्क को करने में। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय देम इफ दे वर्क टुगेदर। सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा क्या? सॉल्व कर लोगे क्या भाई? चलो ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो अपने, उसके बाद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बोलो बेटा। वो अब सॉल्व करना, टोटल वर्क तो सेम डब्ल्यू भी कर रहे हैं ना वो। देखो कुछ नहीं दे रखा सवाल में, सवाल में सिर्फ ये दे रखा है कि बी कुछ टाइम टी लेता है, ए टी माइनस 60 टाइम लेता है सेम वर्क को करने के लिए, और ए बी से 3 गुना ज्यादा अच्छा काम कर देता है। 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है ए बी से डेली, ऐसा मान लो। अगर ये कुछ एक्स वर्क कर रहे हैं बी, तो ए 3x वर्क कर रहे हैं सेम डे में। ठीक है, इतना हो गया, कर लोगे आगे? चलो अब ये खुद करो। ये क्या दे रखा है? 1 पाइप कैन फिल सिट्रिन इन T1 मिनट एंड अनदर पाइप कैन फिल इन T2 मिनट। अगर दोनों को इकट्ठा ऑन कर दिया तो कितनी देर में भर जाएगा? आसान भाषा में, हमारी छत के ऊपर एक टंकी है सर, छत के ऊपर हमारी एक टंकी लगी हुई है, और उस टंकी में हमने ऐसे एक पाइप कनेक्ट कर रखी है। जब इस पाइप को ऑन कर देते हैं सर, जब इस पाइप को ऑन कर देते हैं तो T1 टाइम में ये पूरी टंकी भर जाती है सर। ठीक है भाई। अब सर यहां पे एक और पाइप इसमें मैंने कनेक्ट कर दी कि मेरे को यहां से बाहर जाना था जल्दी से, अब बहुत पढ़ लिया, अब मेरे को खेलने जाना था। मैंने ऐसे कहा कि फटाफट टंकी भर जाए, तो मैंने एक और पाइप कनेक्ट कर दी, और ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये अकेली पाइप T2 टाइम में पूरी टंकी को भर देगी। अब ये दोनों अगर सेम टाइम पे हमने ऑन कर दी, दोनों पाइप को चला दिया, तो टंकी जल्दी भर जाएगी।
कितने टाइम में भरेगी टंकी, वो टाइम निकालो फटाफट। क्या T1 प्लस T2? ये ज़्यादा टाइम दे। ये तो ज्यादा टाइम हो गया। सोच 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 सोच, पिछली वाले जैसे ही तो है यार। वो वर्क T1 टाइम में कर रहा है एक इंसान, सेम वर्क एक इंसान T2 टाइम में कर रहा है, दोनों मिलके काम करने लगे तो कितना टाइम लगेगा? अरे पहली टाइप ही तो बताई थी, एक वर्क को करने के लिए। इधर यार, एक इंसान एक वर्क को 10 दिनों में करता है, बी अकेला 12 दिनों में करता है, दोनों मिलकर तो कितने दिनों में करेंगे? वही तो है। एक पाइप T1 टाइम में भरती है, दोनों पाइप, दूसरी पाइप T2 टाइम में भरती है, दोनों चला दी। एक इंसान T1 टाइम में पूरा वर्क कर रहा है, दूसरा इंसान T2 टाइम में पूरा वर्क कर रहे हैं, दोनों साथ मिलकर वर्क करने लगे तो कितना टाइम लगेगा? T1 प्लस T2। सेम एनालिसिस से देख लिया। डिराइव करना हो तो डिराइव भी कर सकते हो आप। आसान भाषा में समझा करो मेरे सवाल को, कुछ भी मत बोला करो ऐसे कि T1 माइनस T2 T2 माइनस T1 ऐसे कुछ भी लिख दिया, नहीं। सोचो पहले, और अगर दिमाग नहीं चल रहा ना तो अपनी रूट्स पे आ जाओ, बेसिक्स पे आ जाओ हमेशा। बेसिक्स क्या? अरे एक टंकी ले ली हमने 1000 लीटर की, 1000 लीटर की मैंने टंकी ले ली। एक पाइप से 1 लीटर पानी आ रहा है पर मिनट, 1 लीटर पानी आ रहा है पर मिनट, ठीक है। तो 1000 लीटर भरने के लिए 1 लीटर 1 मिनट में आ रहा है, तो 1000 मिनट ही लगेंगे ना। 1 मिनट में 1 लीटर पानी आ रहा है, तो 1000 मिनट में 1000 लीटर आके भर जाएगा। ये हमने इसका इकलौता देख लिया। ऐसे ही सोच लिया, यहां पे दूसरी पाइप है जो कि 2 लीटर पर मिनट पानी निकाल रही है, तो ये इसको भर देगी इकलौती। वो 1 मिनट में 2 लीटर आ रहा है, तो ऐसे ही टोटल भरने में 1000 लीटर आने में 500 मिनट लगेंगे उसको, ठीक है। अब अगर दोनों को ऑन कर दिया तो 1 मिनट में कितना पानी आ रहा है? सर 2 यहां से आ रहा है, 1 यहां से आ रहा है, 3 लीटर पानी आ रहा है 1 मिनट में, है ना। इसको भरने में कितना लगेगा? सर इसको भरने में 1000/3 इतना मिनट लग जाएंगे, तो टोटल ये निकल आता। अब इस टाइम को 1000 की जगह ये T1 या T2 निकलो, उसके बाद इसको निकालोगे जब, तो वो T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2 वैसे ही निकालोगे इसको। समझ आ गया? बस, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। सॉल्व करो अब इसको। एक पाइप 30 मिनट में भर देती है, दूसरी 40 मिनट में भर देती है, दोनों को ऑन कर दिया तो कितनी देर में भर जाएगा? सॉल्व करो और बताओ। दिनेश सिंह आधा, ठीक है। एक 30 मिनट में भर रही है सर, इकलौता बंदा सेम वर्क को 30 मिनट में कर दे रहा है, दूसरा इकलौता बंदा सेम वर्क को 40 मिनट में कर रहा है। दोनों अगर साथ काम करने लगे तो 30 इंटू 40 अपॉन 30 प्लस 40 यही होगा। 120 अपॉन 7, अच्छा सॉरी, यही होगा, 2 जीरो आएंगे, तो ये बेसिकली 120/7 आ जाएगा। निकालते रहना, ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट, सेम पिछले वाला ही है, बट देखते हैं आप इसको कर पाओगे। ये करो एक बार, खुद करो, सेम टू सेम पिछले वाला है, बट करना आपको खुद को है।
करना आपको खुद को है। बताओ भाई, अभी अभी हमने ये सवाल किया है। वन पाइप कैन फिल a cistern in T1 minute and another pipe can empty into T2 minute. है ना, ऐसे ही कुछ है। एक यहां से ऐसे पाइप लगी हुई है और यहां से ये लीक हो गया, एक छोटा सा छेद हो गया नीचे, तो ये ऐसे लीक होने लग गया पानी। अगर इसको मैं बंद कर दूं तो T2 टाइम में पूरा खत्म हो जाएगा, और इसको चला, और इस होल को मैं नीचे से ड्रेनेज को अगर मैं बंद कर दूं तो T1 टाइम में पूरी भर जाएगी। अब ये चल भी रहा है और ये निकल भी रहा है पानी। समझ आ रहा है? पूरे की वॉल्यूम V मान ले तो पर मिनट इसमें कितने वॉल्यूम आ रही है? V/T1 की आ रही है सर। समझ आ रहा है? क्योंकि T1 टाइम में V वॉल्यूम आ जाएगी, इसके अंदर पूरा भर जाएगा ये। तो 1 मिनट में या 1 सेकंड में 1 यूनिट, ये जैसे T1 मिनट में दिया हुआ है तो हम मिनट में बात करेंगे। T1 मिनट में V भर जाता है। ऐसे ही करते हैं ना कि T1 मिनट में V वॉल्यूम भर जाती है, तो 1 मिनट में V/T1 भर रही है सर। अब ये दिया हुआ है T2 मिनट में V वॉल्यूम एम्प्टी हो जाती है, या फिर -V की वॉल्यूम आ जाती है -V की, और एम्प्टी हो जाती है V की। तो 1 मिनट में वॉल्यूम निकल कितनी रही है? V/T2 इतनी वॉल्यूम निकल रही है सर। तो टोटल वॉल्यूम फिल करने, टोटल टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? टोटल वॉल्यूम फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा सर? टोटल वॉल्यूम है V, और पहली पाइप से कितनी वॉल्यूम आ रही है? V/T1। दूसरी से कितनी आ रही है? आ रही है सर -V/T2, प्लस करके -V/T2। या फिर दूसरी से जा कितनी रही है? जा रही है सर V/T2 की। V से V कट ही जाएगा सर, और ये T1 × T2/T1 - T2 बच जाएगा सर। अच्छा, अब तू ये पूछ रहा था कि सर ये यहां पे T1 - T2 होगा या T2 - T1 होगा, है ना? बता अब कैसे होगा और क्यों होगा? यूट्यूब ये समझ आ गया इतना? ये मैं रब कर देता हूं यहां से, ठीक है। अब इससे देखेंगे तो इससे सीधा आ गया T1 × T2/T2 - T1। ये हमारा बन गया फॉर्मूला। सवाल अगर आए तो तू अपने आप पुट करके वैल्यू समझ जाएगा। अब ये वाली चीज देख यार, अगर ये T1 बड़ा हुआ ना T2 से, तो ये टाइम नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब टंकी कभी भरेगी नहीं। क्यों नहीं भरेगी? क्योंकि सर भरने में तो 1 घंटा लगा रही है और खाली होने में वो 30 मिनट लगा रही है। दोनों पाइप इकट्ठी खोल दी तो सर जितना पानी आ रहा है उससे डबल जा रहा है पानी, तो वो कभी भरी नहीं पाएगी टंकी। सवाल बन सकते हैं इस पे भी, है ना? दिमाग खुला रखना हमेशा। सिर्फ ये फॉर्मूले नहीं रट के जाने। फॉर्मूले में T2 - T1 है। T2 हमेशा बड़ा होना चाहिए, T2 को बड़ा होना पड़ेगा। T2 इधर बड़ा नहीं होगा, T2 ज्यादा टाइम नहीं ले रहा होगा। तो सोच के देख कि पानी भर रही है 1 घंटे में, खाली हो रहा है आधे घंटे में ही, तो वो भरने वाली ऑन करता रहेगी कितनी बार, कितनी देर के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए ऑन कर दे, वो खाली होती रहेगी, वो भरेगी नहीं कभी। समझ आ रहा है?
इसलिए टाइम नेगेटिव आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो बेसिकली T1 हमेशा छोटा होगा और ये T2 माइनस T1 होगा। समझ आ रहा है भाई? कर लो फटाफट, नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। कर लिया नोट? वो डिराइव करके आना है घर से, m टाइम्स वाला, ठीक है ना? चलो सवाल करो सॉल्व। A cistern is filled by pipe A in 10 hour and emptied by pipe B in 12 घंटे। 10 घंटे में तो भर रहा है, 12 घंटे में खाली हो रहा है। अब वो 12 और 10 होता तो सर कभी भर ही नहीं पाती। If both the pipes are open together, in how much time will the cistern be full? सर अभी तो बताया था आपने T1 इंटू T2 अपॉन T1 माइनस T2 120 अपॉन 2 60। क्या 10 माइनस 12 क्यों होगा? T2 माइनस T1 होगा ना बेटा, T2 माइनस T1 होगा ना। उधर सॉल्व करेगी T2 माइनस T1 आएगा, वो मैंने गलती से लिख दिया था, तभी मैंने इरेज करके यहाँ पे ऊपर लिख दिया। वो मैं वहां से वो मैंने लिखा था कि मैं पूछ रहा था कि इस अगर T1 माइनस T2 है, उस फॉर्मूले का मीनिंग आपको बताना था, उसका मीनिंग क्या बनेगा, है ना? एक्चुअली में ये वाला फॉर्मूला है, उसका मीनिंग फिर मैंने ही बता दिया आपको, वो इसलिए लिखा था मैंने। ठीक है, 120 अपॉन 260 आसान सा था सर, कुछ था ही नहीं। अब सिस्टम takes T1 minute to be filled by filling pipes but takes X extra minute to fill in due to leakage. Find out the time in which leak will empty the cistern. सॉल्व करो। समझ आ रहा है कि पाइप लगी हुई है, उस पाइप की वजह से T1 टाइम में वो T1 मिनट में वो भर जा रही है, बट अब यहां पे एक लीक हो गई है इस टंकी में। लीक होने की वजह से X मिनट एक्स्ट्रा ले ली उसने, अब वो T1 प्लस X मिनट में भर रही है। अब ये कह दिया कि ऊपर वाली पाइप को अगर बंद कर दूं मैं, यहां से पानी आना बंद हो जाए, ये पाइप उड़ा दी मैंने, अब ये टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, इसकी वजह से ये टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, वो निकालो। समझ आ गया सवाल? T1 टाइम में पूरी भर रही है, सिर्फ उस पाइप की वजह से, लीकेज की वजह से T1 प्लस X में वो भर रही है। अब तो एम्प्टी कितनी देर में हो जाएगी बताओ? बताओ। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये सेम सवाल हमने किया है, ये सेम सवाल हमने किया है। ध्यान से देखा कैसे सॉल्व करेगा इसको कि सर ये तो वही काम हो गया ना, वही वाली बात होगी सर कि एक इकलौता इंसान एक काम को T1 टाइम में खत्म कर देता है, और दोनों अगर मिलके काम कर रहे हो तो वो T1 प्लस X टाइम में खत्म करते हैं। अब अकेला सेकंड पर्सन कितने टाइम में उस काम को खत्म कर देगा? या फिर टंकी वाले से ही समझे,
टंकी वाले इससे ही समझे। तो सर इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि दो पाइप लगी हुई है सर, एक पाइप इसको T1 टाइम में भर दे रही है और ये पाइप इसको खाली कर दे रही है, बट यहां पे ये टाइम हमें निकालना है। ये टाइम मान लिया मैंने y, कि वो इकलौती T1 में तो इसको भर दे रही है, T1 में इसको भर दे रही है, और ये इकलौती y में इसको खाली कर दे रही है। ठीक है, तो दोनों जब साइमल्टेनियसली ऑन होंगी तो कितने टाइम में ये टंकी भरेगी? सर जब साइमल्टेनियसली ऑन होंगी ना तो T1 इंटू y माइनस T1, इतना टाइम लगेगा टंकी को भरने में। ये समझ आ रहा है? ये कहां से आया है? यहीं से तो आया है। T1 टाइम में एक भर रही थी, T2 टाइम में दूसरी भर रही थी, वहां पे T2 y के इक्वल है और T2 भर नहीं रही, T2 इनफैक्ट खाली कर रही है उस टंकी को। तो T1 टाइम में भरी जा रही है एक पाइप से, दूसरी पाइप से T2 टाइम में खाली हो रही है, तो भरने में कितना टाइम लगा? टोटल भरने में कितना टाइम लगा? वो टोटल टाइम ही तो है ये सर, ये टोटल टाइम ही तो दिया है, टोटल टाइम ही तो हमने निकाला, T1 इंटू T2 अपॉन T2 माइनस T1। अब सेम यहां पे, सेम इसमें क्या किया? इस सवाल में टोटल टाइम तो दे रखा है सर उसने, टोटल टाइम उसने T1 प्लस एक्स दे दिया सर। पहली पाइप के भरने का टाइम उसने T1 दे दिया सर, अब दूसरी के खाली करने का टाइम हमें निकालना है, वो हमने y मान लिया। y को अलग करो, बस अब सॉल्व करो, y को अलग करके y की वैल्यू निकालो ना। अब t और x की फॉर्म में, t और x सवाल में दे रखे थे ना, y निकालो अब। y इंटू T1 प्लस एक्स माइनस T1 स्क्वायर प्लस माइनस T1 स्क्वायर माइनस T1 एक्स इक्वल्स टू T1 y, यही तो है। देखना भाई, अब यार कुछ भी कर लो, इस y को इस साइड ले जाओ, इन दोनों को उस साइड ले जाओ, ऊपर नीचे करो, इस इक्वेशन में वैल्यूज को इधर उधर कर दो, सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन फटाफट। y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? सर y आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T1 एक्स अपॉन T1 प्लस एक्स माइनस वाई, सॉरी T1 प्लस एक्स माइनस ये क्या? अच्छा T1 अपॉन एक्स ही आ जाएगा ये, बस T1 प्लस एक्स भी नहीं आएगा। इनफैक्ट इसको खोलोगे तो y T1 से ये y T1 कट जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा सर। और ऊपर से T1 जब हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा T1 इंटू 1 प्लस T1 इंटू T1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जो कि इक्वल होगा T1 इंटू 1 T1 इंटू 1 प्लस T1 बाई एक्स। ये समझ आ गया क्या लिख दिया? टाइम टेकन बाय अलोन y इज इक्वल टू T1 इंटू 1 प्लस T1 बाई एक्स। एक्स क्या था? एक्स एक्स्ट्रा टाइम था जो भरने में लगा रहा था। डेरिवेशन समझ आनी चाहिए मैंने कैसे सॉल्व किया। ये वाला फॉर्मूला लगाया है, बस कुछ भी अलग मैंने नहीं किया। ये वाला फॉर्मूला जो हम पिछले वाले में कर चुके हैं, T1 इंटू T2 अपॉन T2 माइनस T1 टोटल टाइम के इक्वल है। बस यहां से y की वैल्यू निकालिए, इधर उधर करके अलग करके उसको उस फॉर्म में आइए। सॉल्व करो, अब अगला सवाल सॉल्व करो फटाफट। पिछले वाले पेज करो बेटा, ये लो।
जय बंदे आ गए, कर लो आगे। ठीक है कि दो पाइप 14 और 16 घंटे में भर देती हैं रिस्पेक्टिवली। उन पाइप को साइमल्टेनियसली खोल दिया और नीचे एक लीक हो गई है जिससे एक्स्ट्रा 32 मिनट लग रही है। अब सिस्टर्न फुल हो गया है तो कितने टाइम में वो टंकी खाली हो जाएगी? निकालो भाई, अब सॉल्व करो सवाल को, फटाफट सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, क्या अप्रोच कर रहे हो? हाँ, ये दो पाइप दी हुई है, ऐसे 3 दी हो, 4 दी हो, 5 दी हो, कुछ भी दिया हो, तो इन दोनों पाइप को एक पाइप मान के वो वाला निकाल लो पहले। एक पाइप से कितना होगा सर? वो 14 इंटू 16 अपन 14 प्लस 16, यही हो जाएगा क्या? बताना भाई, यही हो जाएगा क्या? तो कितना होगा? पेज पलट और देख कितना होगा। इससे पिछले से पिछला तो बताया है, एक पाइप 14 घंटे में भर रही है, एक 16 में भर रही है, दोनों को साइमल्टेनियसली ऑन कर दिया तो कितनी देर में भरेगी? वही तो है ये। अब ये क्या निकल आएगा यहां से? ये क्या निकल आएगा यहां से? 14 इंटू 16 अपॉन 30, 2 15 2 8, 112 घंटे आ गया फाइनल आंसर। 112 फाइनल आंसर 112 ही है। 112/15 तो इन दोनों का है ना, 14 8 112/15, यही बोल रहे तुम। तो 112/15 T1 के इक्वल हो गया पिछले वाले क्वेश्चन के। ये वाला जो T1 था वो हमें दे रखा है 112/15, तो 112/15 इंटू 1 प्लस क्या था? अरे इंटू 1 प्लस T1/x इंटू 1 प्लस 112/15 इंटू T1/x था, और x क्या दे रखा है यहां पे? 32 मिनट दे रखा है, और मिनट को कर लेंगे हम आर में कन्वर्ट। समझ आएगा क्या कर दिया मैंने? हाँ भाई, समझ आएगा क्या कर दिया? क्योंकि बाकी यहां पे आर्स में चल रहे हैं ना, आर्स में चल रहे हैं, तो ये इतने घंटे आए हैं, इतने घंटे में पाइप भर देती है पूरी टंकी को। अब ऐसे मान लो कि दो पाइप नहीं, एक ही पाइप, उन दोनों को जोड़ दिया, वो एक पाइप मिल के इतने घंटे में टंकी को भर दे रही है, तो टाइम यहां पे घंटे में निकला है। या तो इस टाइम को मिनट में चेंज कर लो, या इस मिनट को घंटे में चेंज कर लो, तो 32 मिनट में कितने घंटे होंगे? 32/60 घंटे होंगे। तो T1 इंटू 1 प्लस T1 बाय 32/60। अब सॉल्व कर लो, 15 चौक 60, 4 8 32, और 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 14 और प्लस 1 15, तो 15 से 15 कट जाएगा, ये 112 आ जाएगा सीधा सा आंसर। समझ आ गया? वो कैलकुलेशन ही की है, वो सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन भी कैसे की है? 15 15 4 जा 60, 4 8 जा 32, 8 14 जा 112। ये और ये बाहर जो बचा, क्या ये गुणन अंदर का सॉल्व करके 14 प्लस 1 15 आ गया, तो 112/15 और इंटू में बच गया 15।
तो ये 15 से 15 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 112 घंटे आ गया फाइनल तुम्हारा आंसर। ये 112 घंटे क्या है? टाइम इन विच द लीक विल एम्प्टी द टैंक। ठीक है, हो गया भाई सॉल्व? हाँ भाई आगे बढ़े, बताओ यूट्यूब वालों, आगे बढ़े? ठीक है, चलो सवाल सॉल्व करो। 3 men can complete a piece of work in 6 days. 2 days after they start, 3 more men join them. How many days will they take to complete the work? अरे आसान है ये तो यार, बहुत फटाफट कर दोगे इसको तो, देखते ही कर दोगे। करो। तीन आदमी मिलके 6 दिन, 3 men मिलके 6 दिन में कर देंगे। दो दिन बाद 3 और लोग इनसे जुड़ जाते हैं, तो 2 दिन में वो कितना काम कर चुके होंगे? हैं? 2 दिन में वो कितना काम कर चुके होंगे? यार 6 डेज में वो टोटल डब्ल्यू वर्क कर रहे हैं, एक दिन में वो मिलके कितना काम कर रहे हैं? W/6। तो 2 दिन में कितना करेंगे? 2W/6, मतलब कि W/3। 1/3 ऑफ द वर्क वो कर चुके होंगे, 1/3 ऑफ द वर्क वो कर चुके होंगे। और इसके सिवाय बचा कितना वर्क? W - W/3। तो सर इतना काम बचा है, अभी 2W/3 वर्क बचा है, और मैन हो गए डबल। वर्क हो गया इतना, मैन हो गए 2x, तो टाइम हो जाएगा हाफ। समझ आ रहा है? देखो इस क्वेश्चन को करने के ना 3-4 मेथड है, सारे देखते हैं। दो दिन के देखना, एक वर्क को मैंने, ये 6 दिन है, ठीक है, इनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये भी 2 दिन का काम है, ये भी 2 दिन का काम है, ये भी 2 दिन का काम है, ठीक है। अब 2 दिन तक उन्होंने 1/3 वर्क कर दिया, 2 दिन तक उन्होंने 2 डेज तो उन्होंने ले लिए, और 1/3 वर्क हो गया। 3 आदमी काम कर रहे थे ना, अब 2 दिन के बाद क्या हुआ? मैन डबल हो गए, 3 और आदमी ज्वाइन कर लिए। तो जब आदमी डबल हो गए, वर्क इक्वल्स टू NHD। जब मैन डबल हो गए, 2x हो गए, और वर्क सेम है, तो दिन 1/2 होने पड़ेंगे। आदमी डबल हो गए तो आधे दिन में पूरा काम कर देंगे ना वो। तो अब जो 4 दिनों में, ये 4 दिन बचे हुए थे यहां पे, तो 4 दिनों में जो काम हो रहा था वो इंसान डबल होके 2 दिनों में कर देंगे। ये तो देखते ही हो गया, ऐसे 2 + 2 उनको 4 दिन लग जाएंगे टोटल। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क वो 2 दिनों में कर देंगे। सवाल भी तो जरूरी है ना पढ़ना, सवाल में क्या दे रखा है? रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में करेंगे? 2 दिन में कर देंगे। समझ आ गया? टोटल टाइम 4 दिन ही लगेगा। एक तो ये मेथड होगा। अब वर्क था NHD, ये मैंने बताया था ये कांस्टेंट रहता है। स्टार्टिंग में बताया था, देखो मैंने ये लिखवाया था स्टार्टिंग में, एग्जैक्ट में स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूं जो मैं लिखवाई थी। इफ W1 वर्क इज डन बाय M1 मैन
working H1 hours a day in D1 days and W2 work by N2 men working H2 hours a day for D2 days. तो NHD अपॉन W1 इक्वल्स टू N2H2 D2 अपॉन W2 सेम रहता है। ठीक है, यहां पे आ गए आप। अब उसके बाद सर N1 तो N1 ही रहा, आर एच ही है डेली का, क्योंकि सवाल में दिया नहीं हुआ तो हम ये मान के चलेंगे कि डेली वो सेम घंटे काम कर रहे हैं। डेज उनको पहले डेज कितने लगे काम को करने में? सर पहले उनको 4 दिन लग रहे थे। इन 2 दिन के बाद, 2 दिन का काम तो वो कर चुके थे, 2 दिन के बाद लोग जुड़े ना, उसके बाद हमें बताना है, उसके बाद का देखना है। तो उसके बाद उनको काम करने के लिए 4 दिन लग रहे थे, और वो इंसान कितने थे? वो 3 इंसान थे सर, और वो काम डब्ल्यू ही कर रहे थे। अब हम 6 इंसान हो गए हैं सर, H1 आवर्स ही काम कर रहे हैं पर डे। अब उनको कितने दिन लगेंगे? काम तो हमारा डब्ल्यू ही है सर। दो दिन लगेंगे सर, समझ आ गया? या ऐसे कर लो, 3 men का 1 डे का वर्क हो गया W/6, तो 6 men का 1 डे का वर्क कितना हो गया? 2W/6। कि 3 आदमी एक दिन में W/6 काम कर रहे हैं, तभी तो 6 दिन में टोटल W काम कर रहे हैं वो। तो ऐसे ही 6 आदमी मैन डबल कर दिए, 6 आदमी कितना काम करेंगे? डबल काम करेंगे। मैन अगर डबल हो गए तो वर्क भी डबल करेंगे, वो तो 2W/6 मतलब W/3 काम कर रहे होंगे एक दिन में। और W/3 काम हो चुका है, बचा हुआ काम कितना है? 2W/3 है। 2W/3 टोटल वर्क है। एक दिन में ये W/3 कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितने दिनों में कर देंगे? 2 दिनों में। 3-4 मेथड से मैंने बता दिया आपको, आ गया समझ में सब? अगला सवाल करो फिर, ये समझ आ गया तो अगला सवाल सॉल्व करो। A and B undertake a piece of work for ₹600. A alone can complete it in 6 days, while B alone can complete it in 8 days. With the help of C, they finish it in 3 days. Find B's share. Solve करो भाई, अच्छा सवाल। देखो, और आसान तरीके से इन सवालों को सॉल्व करना हो ना, तो कैसे कर लो? ध्यान से देखना भी मैं क्या कर रहा हूं। A alone can complete the work in 6 days. तो एक दिन में A काम करते हैं 1/6, एक दिन में B काम कर रहा है 1/8 का। ठीक है, इधर देखो, लिखना बंद कर दो, अब सॉल्व बोर्ड पे देखो। एक दिन में A अलोन इतना काम कर रहे हैं, एक दिन में B अलोन इतना काम कर रहे हैं, एक दिन में C अलोन का काम हमें पता नहीं कितना काम कर रहा है। तो मान लिया 1/x काम कर रहा है C, और ये तीनों मिलके हमें दे रखा है। अगर ये तीनों काम करने लगे तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 1/3 काम कर देंगे, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ C दे फिनिश इट इन 3 days। A 6 दिन में फिनिश कर रहा है, तो एक दिन में 1/6 काम कर रहा है। सारे सवालों को ऐसे सोल्व कर देना कि इकलौता 1/6 में कर रहे हैं, B इकलौता 1/8 में, दोनों मिलके इतने दिनों में काम खत्म कर देंगे। अब ये तीनों मिलके 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/x, x क्या है कि C अलोन अगर काम कर रहा होता तो उसको कितना टाइम लगता?
वो x के इक्वल है, और इन तीनों को मिलके कितना टाइम लग रहा है, 3 डेज का लग रहा है। अब यहां से x निकालोगे तो 1/x इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/8 माइनस 1/3, जो कि इक्वल है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 8 और 6 का एलसीएम 24। 24 आएगा क्या, 8 6 48, 2 का फैक्टर कॉमन आ गया तो 24 आ गया एलसीएम, 6 4 जा 24। तो ये आ जाएगा हमारा 4 + 3, 4 और 3 7, 7/24 माइनस 1/3, यही तो आ रहा होगा। ये -1/x के इक्वल है इतना, तो 1/x इक्वल हो गया हमारा 8 × 8, वन बाई एक्स की वैल्यू होगी 1/24, एक्स की वैल्यू होगी 24 दिन। ये एक्स क्या आ गया सर, सी अकेला काम कर रहा होता तो वो 24 दिन में खत्म करता। ठीक है, अब सवाल पढ़ो, सवाल क्या दे रखा है, 600 रुपए में उन्होंने वो प्रोजेक्ट लिया है कि वो प्रोजेक्ट वो 600 रुपए में खत्म कर देंगे। एक ठेकेदार ने ठेका लिया 600 रुपए में, 600 रुपए में कि वो एक कुछ भी चीज बिल्ड कर देगा, कोई एक वर्क कंप्लीट कर देगा। अब अकेला ए कर रहा होता तो उसको 6 दिन लग जाते, और वो 6 दिन में 600 रुपए कमा रहा होता। अकेला बी कर रहा होता तो उसको 8 दिन लग जाते, वो 8 दिन में 600 कमा रहा होता। अकेला सी कर रहा होता उसको 24 दिन लग जाते, वो 24 दिन में 600 रुपए कमा रहा होता। अब ये पूछा है कि इन तीनों ने मिलकर 3 दिन में खत्म कर दिया, तो बी का शेयर कितना होगा। अरे बी का शेयर उतना ही होगा जितना बी ने काम किया है। बी ने काम कितना किया है, बी ने काम कितना किया है। अच्छा ये बताओ, जितना ए पहले दिन काम करेगा उतना ही ये दूसरे दिन करेगा, उतना ही तीसरे दिन, जितना बी पहले दिन उतना ही बी दूसरे दिन, उतना ही बी तीसरे दिन, सेम फॉर सी। तो ए बी सी का रेशियो कितना है वर्क करने का, इसका 1/8, इसका 1/6 है। ए अकेला 6 दिन में कर देता है ना, और बी का 1/8 है, और सी का, इनका वर्क करने का ये रेशियो है, तो इनकी पेमेंट का रेशियो भी सेम ही होगा। समझ आ गया। इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, 4:3:1। वो 1 गुना काम कर रहा है तो उससे 3 गुना बी कर रहा है, और उससे 4 गुना सी ए कर रहा है। इस पूरे को देखो, अरे रेशियो ऐसे नॉर्मल नेचुरल नंबर में निकालने के लिए मैंने किया है। ठीक है, 4:3:1, तो उनको पेमेंट भी इसी रेशियो में मिलनी चाहिए क्योंकि काम इस रेशियो में कर रहे हैं वो। तो बी को कितनी पेमेंट मिलेगी, बी को मिलेगी सर 3/4 + 3 + 1 अपॉन टोटल पेमेंट कितनी है 600 रुपए। तो 3/8 × 600 कर लोगे, ये कितना आ जाएगा, 4 दूने 8, 15 चौक 60, 150, 75 दिया, 225 आ गए, 225 रुपीज। समझ आ गया भाई। आगे बढ़ू मैं, ये समझ आया ये कैसे किया है सवाल, कॉन्फिडेंस आ रहा है हल्का हल्का। 2 men and 3 boys can complete a piece of work in 10 days, while 3 men and 2 boys can complete the same work in 8 days. How many days 2 men and 1 boy complete the same work? अब देखो, मैन का वर्क डन बाय बॉय, 2 अननोन है और 2 इक्वेशन दी गई है, 2 मैन 3 बॉय 10 दिन, 3 मैन 2 बॉय 8 दिन। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है,
सॉल्व हो जाएगी, करके देखो सॉल्व। मैं ऐसे मान लेता हूं एक मैन एक दिन में एक्स वर्क करता है। चल, एक मैन एक डे में एक्स वर्क कर रहा है और एक बॉय एक डे में वाई वर्क कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? ये देखो इक्वेशन क्या दी है, 2x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 3y, ये किसके इक्वल है? ये एक दिन के काम के इक्वल है। एक दिन का काम कितना है? 10 डेज तो टोटल काम को लग गए, एक दिन में 1/10 काम करेंगे। ये एक दिन में x काम कर रहे हैं, तो एक आदमी एक दिन में x काम कर रहा है, दो आदमी एक दिन में 2x काम करेंगे, एक लड़का एक दिन में y काम कर रहे हैं, तो तीन लड़के एक दिन में 3y काम करेंगे। एक दिन में ये टोटल इतना काम कर देंगे। ऐसे ही 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 1/8 दे दिया। अब यहां से क्या निकल आएगा? हमें निकालना ये है 2x प्लस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो निकालनी है हमें। ये 3y प्लस 2x नहीं है, ये 3x प्लस 2y है। 3x प्लस 2y, ठीक है। अब ये एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, x और y की वैल्यू निकाल लेना। अब मान लो यहां से ये जब सॉल्व करोगे ना आप, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 2/25। तो उनको दिन कितने लगे? टोटल कितने दिन लगे उनको? टोटल मिलके कितने दिन लगे उनको? 2 मैन और 2x प्लस वाई की वैल्यू यहां से सॉल्व करोगे तो 2/25 आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल उनको कितने दिन लगे? एक दिन में उन्होंने 2/25 वर्क कर दिया, टोटल उनको 25/2 डेज लग गए। देख यहां से ही देख, उन दोनों को मिलके एक दिन में वो 1/10 काम कर रहे थे। टोटल काम वो 10 दिनों में खत्म कर रहे थे, तो एक दिन में 1/10 कर रहे थे। तो ये टोटल दिन रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना। इक्वेशंस बनाने सीख गई है, अब सॉल्व करो। 3 men can complete a piece of work in 6 days. 2 days after they start, 3 more men joined them. ये तो हमने किया ही था, ये तो सेम सवाल ही आ गया है ना। अभी तो किया था, ये फर्स्ट सवाल था। ये दोबारा से रिपीट हो गया क्या ये? चलो ये करो, वो एक्चुअली शायद कॉपी पेस्ट कर रहा था मैं यहाँ पे, पीपीटी था वो रिपीट हो गया। A fort of 60 men has food for 28 days. एक किला है, किले में 28 दिन का खाना बचा हुआ है 60 लोगों के लिए, ठीक है। 60 लोगों के लिए 28 दिन का खाना बचा हुआ है। 8 दिन बाद रीइंफोर्समेंट आती है, leaving the number of days of food would last for 15 days. What was the strength of reinforcement? सॉल्व करो, निकालो कैसे सॉल्व करो। ये एक किला है, उस किले के अंदर कुछ खाना बचा हुआ है। देखो एक किला है, किले के अंदर 60 लोग हैं अभी, और उस 60 लोगों के लिए 28 दिन का खाना बचा हुआ है। इसका मतलब खाना लिमिटेड ही है ना। और उनका डेली इनटेक उसने कांस्टेंट मान के चला हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब 8 दिन बाद क्या होता है उस किले में? अब वो किले में 8 दिन तक लोगों ने खाना खा लिया, 20 दिन का खाना और बचा हुआ है अभी। 8 दिन बाद क्या होता है? कुछ लोग और आ जाते हैं। रेनफोर्समेंट का मतलब जब पहले युद्ध होता था
पहले जब पुराने टाइम में राजा महाराज जब लड़ रहे होते थे तो एक किले के अंदर कुछ, तो उनका बैकअप आ गया कि और रीइंफोर्समेंट्स उन्होंने बुला ली। हमारी बॉर्डर पे लड़ाई होगी, हमने रीइंफोर्समेंट बुला ली बाकी देश से, ताकि बाकी देश से भी और सोल्जर्स वहां पे आ जाएं ताकि वो अच्छे से अपने उस किले को प्रोटेक्ट कर पाए। बट उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये होता था कि किले के अंदर फूड जो है उनको अपनी सप्लाईज भी साथ में लेके आनी पड़ेंगी, क्योंकि फूड तो लिमिटेड ही था। फूड अब 28 दिन का ही बचा हुआ था, 8 दिन बाद रीइंफोर्समेंट आई, और अब जो फूड है वो सिर्फ 15 दिन ही चलेगा। हाँ, खाना 15 दिन ही चलेगा। अब तो कितने लोग आए? 60 लोग 28 दिन में सारा खाना खत्म कर देंगे। 8 दिन बाद, बिल्कुल आसान निकालना है ना, सिंपल इक्वेशन अगर बनानी हो ना तो कैसे बनाओगे? नहीं, देखो, अगर मैं इसको बिल्कुल कॉमन सेंस से बिल्कुल आसानी से करना हो ना तो कैसे करेंगे? हम ये मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक बिस्किट का पैकेट खा रहा है, बस। समझ आ गया? एक दिन में एक इंसान एक बिस्किट का पैकेट खा रहा है। अब उन्होंने कहा है कि इतने बिस्किट के पैकेट है कि 28 दिन चल जाएंगे, तो टोटल बिस्किट के पैकेट कितने हैं? टोटल बिस्किट के पैकेट कितने हैं? टोटल बिस्किट के पैकेट इतने हैं। 8 दिन के बाद कितने बचे? 8 दिन के बाद, या फिर सीधा से ये कर लो, ये 16 to 20 के इक्वली आ गया। इतने बिस्किट के पैकेट अब बचे हुए हैं, बिस्किट के पैकेट अब इतने हो गए, ठीक है। इतने बिस्किट के पैकेट, अब लोग कुछ बढ़ गए, कुछ स्ट्रेंथ आ गई x, तो लोग अब 60 तो पहले ही थे, अब 60 प्लस x हो गए। ये बिस्किट के पैकेट इतने 60 प्लस x लोग हो गए, और ये कितने दिन तक खा पा रहे हैं? 15 दिनों तक। x की वैल्यू आ गई। समझ आया? तो ये सीधा सा हो जाएगा कट के 15 चौके 60, 20 चक 80, 80 में से 60 गए, x की वैल्यू आ गई 20, कि 20 लोग और आ गए। ये समझ आ गया? कितनी आसानी से एक लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। एग्जाम में आ गया तो कर लोगे ये वाली चीजें। आसान बनाओ उसको समझने के लिए, अपनी भाषा में बना लो, अपने को तो आंसर से मतलब है कि 60 × 28 इतने दिन का खाना था, मतलब इतने बिस्किट के पैकेट बचे हुए थे भैया अपने पास तो, और एक आदमी एक दिन में एक पैकेट खाएगा ही। अब इसमें आपको आसानी यहां भी हो जाएगी कि अगर इसी सवाल को और मुश्किल देना होता तो वो कह देता कि फूड 15 दिन तक बचा है और डेली कंजप्शन 1/3 कम कर दिया लोगों ने। समझ आ रहा है? डेली कंजप्शन 1/3 कम कर दिया है या कुछ भी नंबर कम कर दिया है, तो क्या करते कि वो एक बिस्किट खाने की बजाय जो भी है वो 1/3 कम होगी, तो मतलब 2/3 बिस्किट ही खा रहा है डेली का। समझ आ गया? x की वैल्यू 20 आ गई बेटा। 16 × 28 इक्वल्स टू 60 प्लस x × 15। x यहां से सॉल्व करोगे तो 20 आ गया। ये टोटल खाना बचा हुआ है, ये टोटल खाना बचा हुआ है, ये टोटल दिन और ये टोटल इंसान। दिन इंटू इंसान, क्योंकि एक दिन में एक ही बिस्किट खा रहे हैं, इक्वल्स टू टोटल बिस्किट के पैकेट। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहां से। आगे समझ, आगे बढ़ रहा हूं भाई अब मैं। फटाफट फटाफट करते रहो, टाइम लगाओ मत। Two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively if both pipes are open simultaneously. After how much time
should pipe B be closed such as the tank is full in 18 minutes? अभी मान लो कि x मिनट के बाद पाइप उनको बंद करनी पड़ेगी, तो निकाल कैसे लेंगे? A प्लस बी पाइप मिलकर x मिनट में कितना पार्ट, x मिनट में जितना पार्ट भरेंगी, टैंक का टोटल पार्ट 1 है, टोटल टैंक को अगर हम 1 मान ले, टोटल वॉल्यूम V मान ले टैंक की, तो x मिनट में जितनी वॉल्यूम भरेंगी A प्लस बी मिलके, प्लस B बंद कर देना आप, तो A इकलौती 18 माइनस x मिनट में जितना भरेगी वो 1 के इक्वल होगा। समझ आ रहा है बेटा? 18 x मिनट तक तो ये दोनों चली, और आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप बी क्लोज्ड? x मिनट के बाद बी क्लोज होगी, तो सिर्फ A चल रही है, और A कितनी देर तक चल रही है? टैंक 18 मिनट में तो फुली हो गया, x तक तो ये दोनों चली, तो A इकलौती 18 माइनस x तक चलेगी उसके बाद। समझ आ रहा है? x मिनट में A कितना भरेगा सर? A 24 मिनट में पूरा भर देता है, पूरा 1 पार्ट भर देता है, तो एक मिनट में ये 1/24 भरता है। समझ आ गया? तो x मिनट में कितना बचेगा? x/24 प्लस x/32। ये समझ आया क्या लिख दिया मैंने? एक मिनट में 1/24 पार्ट भर रहा है A इकलौता, और ऐसे B इकलौता एक मिनट में 1/32 पार्ट भर रहा है। तो ये टोटल कितना काम कर रहे होंगे x मिनट में? एक मिनट में इतना कर रहे हैं मिलके, x मिनट में कितना कर रहे होंगे? x इंटू दिस प्लस A इकलौता 18 माइनस एक्स में कितना कर रहा होगा? 18 माइनस एक्स इंटू 1/24, और इन्होंने मिलके कितना काम किया? टोटल 1 पार्ट किया, टोटल काम किया इन्होंने। या फिर ऐसे समझ लो इसको, एक और तरीके से समझना है तो वैसे समझ लो कि टैंक की वॉल्यूम V है, A अगर 24 मिनट में पूरा भर देता है, 24 मिनट में B वॉल्यूम भर रहा है, एक मिनट में V/24 की वॉल्यूम भर रहा होगा। ऐसे ही B, ये A के लिए था, ऐसे ही B एक मिनट में V/32 की वॉल्यूम भर रहा होगा। तो 18 मिनट तक, सॉरी x मिनट तक तो दोनों चले, A प्लस बी दोनों चले, तो 18 मिनट x मिनट में A प्लस बी ने इतनी वॉल्यूम भर दी, प्लस x मिनट तक चले, x के बाद b बंद हो गया, और 18 माइनस एक्स जो मिनट बच गई, 18 माइनस एक्स मिनट तक a ने कितना भरा? V/24 है या 28 है, कितना है? 24 है। ठीक है, b बंद हो गया तो a इकलौते ने इतना भरा, और ये किसके इक्वल था? b के इक्वल था, और ये v से v कैंसिल आउट हो जाता है, तो वो वही इक्वेशन बन जाएगी जो पिछले वाले थी, ये इक्वेशन बन जाएगी नीचे वाले। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लोगे भाई? x की वैल्यू आएगी 8। ठीक है, बताओ, सॉल्व करो फटाफट। Two pipes A and B can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes respectively. चलिए होमवर्क में लिख लो, 2-3 क्वेश्चन है, फटाफट होमवर्क में लिख लो।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। कौन से? कल का जो होमवर्क था ना, वो सारा होमवर्क है आज का, वापस सेम रिपीट करना। कितने, लगभग 50 क्वेश्चन दिए थे मैंने, कितने दिए थे? 54 है शायद, और ये 3-4 क्वेश्चन अभी हो गए, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क में। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन हो गए, ये वाला नोट कर लो, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक स्कूटर चलाने वाला इंसान 36 किलोमीटर पर आवर से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 3 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा वो? कर लेना यार, ये सॉल्व कर लेना। अगला है, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम L टू M, अनदर फ्रॉम M टू L। 2 पॉइंट दे रखे हैं M और L, यहां से वहां से यहां। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे कंप्लीट द जर्नी इन, ये है 3 1/3 आवर में और 4 4/5 आवर में, ऐसे दे रखे हैं ये। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड मैन इफ स्पीड ऑफ फर्स्ट इज 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन सारी वीडियो देख लेना और नोट कर लेना, और ऑनलाइन वाले बच्चे अगर उनको वर्कशीट चाहिए तो वो कमेंट कर दें नीचे। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, वहां से आपको वर्कशीट मिल जाएगी। आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन लिखो भाई, ये वीडियो से देख के लिख लेना अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, 2 साइक्लिस्ट कवर द सेम डिस्टेंस विद स्पीड्स 15 किलोमीटर पर आवर एंड 16 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच इफ वन टेक्स 16 मिनट लॉन्गर देन द अदर टेक्स। अच्छा, लॉन्गर किसको लगा, किसको ज्यादा टाइम लगा? एक 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, एक 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा था। ज्यादा टाइम कौन लेगा? 15 वाला ज्यादा लेगा, तो 15 वाले को 16 मिनट ज्यादा लग गई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद यहां तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। ठीक है, होमवर्क कर लाना सारा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, और जो भी बोलते हैं स्ट्रिंग कर